हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं मंथली प्रेडिक्शन मंथ ऑफ जून 2025 की। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी प्रेडिक्शन आपके असेंडेंस के बेस पर है। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें और मेरे वीडियोज़ को सुनें। You will definitely get some information related to upcoming month and you can make your life easy and better through worship and chanting. So let's talk about Aries ascendant यानी कि मेष लगन। Aries आपके लिए मंथ ऑफ जून, सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। देखिए, शनि का गोचर इस सारा महीना पाइसेस साइन आपके असेंडेंट से 12th हाउस में होगा। जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनी साइन में आपके 3rd हाउस में होगा। मार्स का परिवर्तन, जो कि बड़े लंबे समय से मार्स कैंसर साइन में चल रहे थे, 8 जून 2025 को मार्स कैंसर से निकलकर आपके 5th हाउस में आएंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इवेंट्स यहाँ पे स्टार्ट होंगे। मरकरी का गोचर 1 जून से लेकर 7 जून तक टॉरस साइन में होगा। युति होगी सूर्य के साथ, यानी कि बुध आदित्य योग का निर्माण होगा आपके 2nd हाउस में। 7 जून से मरकरी जेमिनी साइन अपनी खुद की राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। देखें, अगर डायनामिक्स की पोजीशन देखें तो राहु केतु भी चेंज हो चुके हैं मई महीने में। तो जून महीने में जो केतु है वो लियो साइन में मंगल के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। राहु जो है वो आपके 11th हाउस में एक्वेरियस साइन में गोचर करेंगे। उपचय स्थान पर राहु का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ लेकर आएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। देखिए, 1 जून से लेकर 7 जून तक जब तक मंगल आपके नीच के रहेंगे, मानसिक उलझनें आपकी चलती रहेंगी। काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड रहेगा। ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। स्टमक रिलेटेड ट्रबल आ सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस विल नॉट गुड टाइम फॉर यू। मंगल का गोचर कर्क राशि में आपके मदर की हेल्थ भी मैटर ऑफ कंसर्न करेगी। आपके खुद की हेल्थ भी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या आपकी हेल्थ पे पैसे लगेंगे। बी केयरफुल एंड अलर्ट। 8 जून से आपकी सारी गेम चेंज होगी जब मंगल आपके 5th भाव में गोचर करेंगे। नीच राशि से बाहर निकलकर मित्र राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। तो दैट विल बी ए बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम फॉर यू। आपकी हेल्थ बिल्कुल फाइन रहेगी। 8 जून से लेकर मंथ एंड तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे हेल्थ रिलेटेड बनती हुई नहीं दिखती। इवन यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ। बड़े क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, क्योंकि 5th भाव 5th हाउस में मार्स का यहाँ पर गोचर होगा। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। एरिस बिजनेस और फाइनेंस को लेकर चलें तो मंथ ऑफ जून 2025 आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। पहले 7 दिन थोड़े स्लो डाउन जरूर चलेंगे, लेकिन 8 जून के बाद जो लोग कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन करते हैं, टीचर हैं, लेक्चरार हैं, योगा टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया समय आ रहा है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, कोई आप लॉयर हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप इंजीनियर हैं, तो भी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त समय आ रहा है। देखिए, मंगल का गोचर जैसे 5th भाव में होगा, आपके लाभ में वृद्धि आएगी। स्टॉक मार्केट से अच्छा धन लाभ आपको होगा। पेंडिंग वर्क आपके क्लिक होंगे। हार्ड वर्क आपका पे ऑफ करेगा। एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। दिस विल बी ए गेम चेंजर टाइम फॉर यू। यू विल एंजॉय बेनिफिट, यू विल एंजॉय रिसोर्सेज एंड दिस होल टाइम brings lot of positivity for you. You will enjoy name, fame, prosperity. Your hard work will convert in sweet success after 8th June 2025. देखिए, काफ़ी लंबे समय से जो मार्स थे वो या तो मिथुन राशि में थे या कर्क राशि, यानी कि जेमिनी साइन या कैंसर साइन में गोचर कर रहे थे, और ये दोनों ही साइन जो थे मार्स के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। तो एरिस असेंडेंस के लिए बीते काफ़ी समय से काफ़ी स्ट्रगल और मेंटल स्ट्रेस का समय चल रहा था, जो कि 8 जून के बाद ठीक होने वाला है। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी। उधर से
जुपिटर आपके थर्ड हाउस में है तो कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होंगे। यहाँ आपको किसी किस्म का कम्युनिकेशन के थ्रू कोई जॉब मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, या अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ या कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं उसमें आपको बेनिफिट होंगे। नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, सोशलाइजिंग से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, सोशल मार्केट से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे गेन्स यहाँ पे गुरु थर्ड हाउस में दिलाएंगे, लेकिन आपको एफर्ट ज़रूर करने पड़ेंगे। शनि आपके 12th हाउस में है, इस महीना खर्चा आपका बड़ा चढ़ा रहेगा लेकिन आय के रास्ते भी बने रहेंगे, खास करके विदेश से कोई बड़ा धन लाभ एरिस यहाँ पर आपको होगा। फॉरेन पीआर अप्लाई कर रखी है, फॉरेन वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, या फॉरेन ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है, या फॉरेन पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है तो वो आपका क्लिक हो जाएगा। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। कोई नए बिजनेस पार्टनर्स आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में ज्वाइन करेंगे, नए फाइनेंसर आपको मिलेंगे, नए इन्वेस्टर आपको मिलेंगे जिससे आपका बिजनेस काफ़ी शाइन करेगा। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। यू विल एंजॉय प्रोस्पेरिटी। इवन ये सारा महीना आपके कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे और ये सारा टाइम आपके लिए एडवांटेज लेकर आएगा और इस सारे समय में आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट 8 जून के बाद आपकी होगी। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो टाइम बहुत अच्छा है। विदेश से कोई आपको शुभ समाचार मिल सकता है या विदेश से आपको कोई इन्विटेशन आ सकता है 8 जून और 15 जून के बाद। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। देखें 15 जून के बाद जैसे ही सूर्य जेमिनी साइन में गोचर करना शुरू करेंगे, सूर्य और गुरु की यहाँ पे युति होगी तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, शौर्य बढ़ेगा, हार्डवर्क आपका बढ़ेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। आप एफर्ट्स करेंगे भी बड़े और उन एफर्ट्स के रिजल्ट्स भी आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। सो ओवरऑल प्रोफेशनली अगर देखें तो ये महीना आपके लिए कामयाबी के झंडे आप गाड़ेंगे, हर एक तरह से अचीवमेंट, प्रोस्पेरिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, हार्डवर्क आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ को लेकर चलें तो पहले 7 दिन आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। आपकी मदर की हेल्थ पे पैसा लग सकता है, आपके साथ रिश्ते आपकी मदर के ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ऑफ माइंड पहले 7 दिन जून महीने के आपका रहेगा। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम बट आफ्टर 8 जून व्हेन मार्स स्टार्टेड ट्रांजिट इन योर 5th हाउस इन लियो साइन देन थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी हो सकती है, जिनका कोई अफेयर चल रहा है उनका अफेयर शादी में कन्वर्ट हो सकता है, लॉस लव कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रोमांटिक लाइफ को लेके मार्स का गोचर 5th हाउस में आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। स्टॉक मार्केट से धन लाभ को लेकर मार्स का गोचर आपके 5th हाउस में बहुत बढ़िया रहने वाला है। सो ओवरऑल दिस विल बी अ वंडरफुल टाइम फॉर यू एंड यू विल टेक लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। अपने एफर्ट्स करें, अपनी परफॉर्मेंस दें। जबरदस्त महीना ये आपके लिए रहने वाला है कि आपकी मिट्टी भी सोने में कन्वर्ट होगी। कोई बड़ा ऑर्डर आपको विदेश से मिल सकता है इस महीने 8 जून के बाद, या विदेश आना जाना आपका हो सकता है क्योंकि 5th हाउस से मार्स की 8th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे होगी। तो फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवल्स विल मेक यू हैप्पी एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस सबसे पहले बात करेंगे आपके लगन के लॉर्ड की, डायनामिक्स की। शुक्र का गोचर देखें 1 जून से लेकर 28 जून तक आपके 12th हाउस में एरीज साइन में होगा, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। हालांकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र 12th हाउस में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं, या आदमी की जो पर्सनल लाइफ होती है वो बहुत ही अच्छी डायरेक्शन लेती है। मंगल का गोचर इस महीने बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। मंगल कैंसर साइन से निकलकर आपके 3rd हाउस से निकलकर आपके 4th हाउस में लियो साइन में गोचर करना शुरू करेंगे 8 जून 2025 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक। सो जून का सारा महीना 8 जून से जून एंड तक मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। देखिए गुरु का गोचर जो है वो जेमिनी साइन में आपके 2nd हाउस में यानी कि आपके वाणी के घर में होगा, आपके परिवार के घर में होगा, जो आपके लिए बहुत अच्छे एडवांटेज लेकर आएगा। शनि
आपके 11th हाउस में चल रहे हैं, क्या कहने आपकी बल्ले बल्ले है। राहु का गोचर और केतु का गोचर, आपके केतु जो है मंगल के साथ युति बनाकर आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, राहु आपके 10th हाउस में कर्म स्थान पे गोचर करेंगे, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। सैटर्न की पोजीशन बड़ी प्रोमिनेंट है, राहु की पोजीशन बड़ी प्रोमिनेंट है, जुपिटर की पोजीशन बड़ी प्रोमिनेंट है। उसके बाद अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी 1 जून से 7 जून तक आपके लगन में गोचर करेंगे। 7 जून के बाद 23 जून तक मरकरी जो होंगे वो आपके 2nd हाउस में धन कुटुंब वाणी के स्थान पर आपके गोचर करेंगे, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर कोई मेजर इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन डीप थॉट्स में आप इन्वॉल्व जरूर रहेंगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहेगा, नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी रहेंगी। लेकिन हेल्थ रिलेटेड कोई डिजीज़ नहीं है, उसके बावजूद आपने बैक बोन का अपने ध्यान रख के चलना है। बैक बोन में दिक्कत आ सकती है, इंटेस्टाइन में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, जो मेडिसिन की हेल्प से आपकी समस्या का हल निकल जाएगा। लेकिन ये महीना आप अपने डीप थॉट से बाहर आए, नेगेटिव थॉट से बाहर आए तो बात बनेगी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को देखें तो ये महीना आपके लिए विदेश से अच्छा खासा धन लाभ लेकर आ रहा है। फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवल्स विल मेक यू हैप्पी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स फ्रॉम फॉरेन लैंड विल मेक यू हैप्पी। लेकिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कला कलेश आर्गूमेंट्स बिल्कुल ना करें, किसी के साथ बदतमीजी से पेश बिल्कुल ना आए, लीगल मैटर से दूर रहें, क्योंकि लगन लॉर्ड 12th हाउस में है। लीगल मैटर पे आपका खर्चा हो सकता है, या किसी के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके किसी दोस्त के साथ, आपके किसी वेल बींग्स के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम फॉर यू, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अगर आप रुपए पैसे की बात करें तो ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि शनि आपके 11th हाउस में, जुपिटर आपके 2nd हाउस में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सजिटेरियस साइन में शनि और गुरु का आस्पेक्ट पड़ रहा है। एक मेलेफिक आस्पेक्ट है, एक बेनिफिक आस्पेक्ट है, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। सो ओवरऑल अगर हम देखें, जो लोग रिसर्चर हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, जो लोग योगा टीचर हैं, या जो लोग बिजनेस कोच हैं, या जो लोग किसी किस्म के भी रिसर्चर हैं, उनकी रिसर्च को नए नए आयाम मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजर्स की कंसल्टेंसी बढ़ेगी, या गुप्त धन की उनको प्राप्ति होगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन, यू विल एंजॉय बेनिफिट्स। दिस विल बी ए गेम चेंजर टाइम फॉर यू। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप लॉयर हैं, तो मंथ ऑफ जून आपके लिए एडवांटेज लेकर आ रहा है। आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट कंफर्म होगी, या अगर आप जॉब स्विच ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं तो 2nd पार्ट ऑफ द जून आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। 2nd पार्ट ऑफ द जून में आप अपना जॉब स्विच ऑफ करने के बारे में प्लान कर सकते हैं, और आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। बिजनेस प्रोफेशन में नई इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। बिजनेस प्रोफेशन में आप लाइमलाइट में रहेंगे। बिजनेस प्रोफेशन में ये जून का महीना आपके लिए फार बेटर रहेगा, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड मार्स नीच राशि से निकलकर लियो साइन में गोचर करेगा, तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी बेटर होंगी। रियल एस्टेट से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो 8 जून के बाद आपको बेनिफिट होंगे। अगर आप कोई रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो आपको कमीशन के थ्रू अच्छा खासा धन लाभ होगा। बिल्डिंग मटेरियल का काम है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो नया आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल का काम है तो आपके सामान की बिक्री बढ़ेगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं टॉरस, जो आपको हैप्पी करेंगी। वैसे ही शनि का गोचर 11th हाउस में 2.5 ईयर के लिए आपके लिए अल्टीमेट रहने वाला है। राहु का गोचर कर्म स्थान पे आपके लिए अल्टीमेट है। जुपिटर अतिचारी है आपके 2nd हाउस में, वो आपके लिए अल्टीमेट है। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट्स एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। ये सारा समय आपके दोस्त, आपके भाई बंधु आपको सपोर्ट करेंगे। किसी भी दोस्त के साथ, किसी वेलविशर के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ आपने लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट्स नहीं करने। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप लीगल मैटर में इन्वॉल्व हुए नहीं, जहाँ पर आपने आर्गूमेंट्स किए नहीं, वहाँ पे आपके धन की हानि होगी। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू गाइस। आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलेंगे तो बात बनेगी। अब बात करते हैं आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की। फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर चलें तो आपके फादर की हेल्थ इस महीना मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। अपने फादर की हेल्थ पे फोकस करें। फादर के साथ रिश्ते आपके ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेंगे, और आपके खुद की हेल्थ को अगर हम देखें तो वो एक एवरेज चलेगी, बट फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, स्पाउस की सपोर्ट आपको मिलेगी। लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट रहेगी। यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर स्पाउस, यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वन। और ये भी हो सकता है आप परिवार के साथ
छुट्टियां मनाने के लिए विदेश में चले जाएं, ये ऐसे योग भी आपके बन रहे हैं। 28 जून से पहले पहले फॉरेन ट्रैवल्स आपके होंगे, फैमिली के साथ आपका कोई गेट टुगेदर हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया मोमेंट्स रहेंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके किड्स हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका कोई रिलेशनशिप यहाँ पे नया स्टार्ट होगा, या आपका रिलेशनशिप डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होगा वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। मंथ ऑफ जून आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज टॉरस लेकर आ रहा है, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग लेकर आ रहा है, फैमिली की सपोर्ट लेकर आ रहा है, गुड हेल्थ लेकर आ रहा है। ओवरऑल ये महीना आपके लिए एडवांटेज लेकर आ रहा है, गेन्स लेकर आ रहा है और आपके विजन को क्लियर करेगा मंथ ऑफ जून 2025। सो इस महीने का एडवांटेज उठाएं, अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। थिंग्स विल श्योरली टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। इस सारा महीना हर रोज सुबह आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। अगर उच्चारण नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र आपने सुनना है। अगर उच्चारण करना है तो 108 मन के रुद्राक्ष की माला का आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, तो बात बनेगी। ओवरऑल ये महीना आपके लिए एडवांटेज लेकर आएगा। 8 kg आपने देसी घी हर फ्राइडे को धर्म स्थान पर गुरुद्वारा साहब में लंगर घर में डोनेट करना है। किसी के साथ बदसलूकी से पेश नहीं आना, अब्यूज किसी को नहीं करना, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना, नहीं तो बना बनाया काम आपका खराब हो जाएगा। और इस सारा महीना आपने एक चीज़ और संभल के करनी है कि आपने किसी के साथ फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी। जो आप बोलें वो आप करें तो बात बनेगी। और नॉन वेज परहेज़ करें, विस्की, दारू, बियर, इन चीज़ों से परहेज़ करें तो बात बनेगी। एक वाइट टोपाज और एक एमरल्ड गोल्ड में बढ़ाकर अपने गले में डाल लें तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। अब बात करते हैं जेमिनी एसेंडेंस की। जेमिनी एसेंडेंस आपके जो लगन के लॉर्ड हैं बुध, वो 1 जून से 7 जून तक आपके 12th हाउस में टॉरस साइन में सूर्य के साथ युति बना के गोचर करेंगे। 7 जून के बाद मरकरी आपके लगन के लॉर्ड आपके लगन में आ जाएंगे। 23 और 24 जून तक आपके लगन में रहेंगे, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी। सूर्य का गोचर 15 जून के बाद आपके लगन में होगा, फिर से बुध आदित्य योग आपके लगन में बनेगा। मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं मार्स, और आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे 1 जून से लेकर 7 जून तक। 8 जून से मंगल आपके 3rd हाउस में लियो साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, जो कि आपके लिए रिवार्ड्स लेकर आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस आपकी बढ़ेगा और आपके लाभ में वृद्धि होगी। और इसके बाद अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस का गोचर एरीज साइन में 1 जून से लेकर 28 जून तक रहेगा। शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा। राहु का गोचर आपके 9th हाउस में इस महीने में होगा। केतु का गोचर आपके 3rd हाउस में होगा। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेके अननेसेसरी बर्डन आपके दिमाग में रहेगा और इस समय आप डीप थॉट्स में रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स बनाएंगे, लेकिन वो प्लानिंग्स आपकी उस तरह से काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। आपको बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना होगा। मंगल का गोचर जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, हेल्थ संबंधित चीज़ों को बेहतर करेगा। लेकिन आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर आप डीप थॉट से बाहर रहेंगे पहले 7 दिन, क्योंकि लगन के लॉर्ड 12th हाउस में हैं, आपका कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। उधर से पहले 7 दिन मंगल भी नीच के हैं, ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन आ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। ज़्यादा डीप थॉट्स में ना जाएं। अगर कोई हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम दिखती है तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। किसी किस्म की भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को इग्नोर आपने बिल्कुल नहीं करना। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर पहले 7 दिन मंथ ऑफ जून के आपके लिए स्ट्रगलिंग रहेंगे। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन। एफर्ट्स बहुत करेंगे, हार्डवर्क बहुत करेंगे, लेकिन रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। लीगल मैटर्स से आप परेशान रहेंगे। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। लेकिन 8 जून के बाद, 7 जून और 8 जून के बाद आपकी पूरी गेम चेंज होगी। मरकरी आपके 12th हाउस को छोड़कर आपके लगन में आ जाएंगे, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। अपनी खुद की राशि में, सब राशि में मरकरी का गोचर आपके लिए लाभ लेकर आएगा,
उन्नति लेकर आएगा, स्टेटस प्रेस्टीज आपका बढ़ेगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके बिजनेस में मिलेंगी, कोई दोस्त भाई बंधु आपके साथ स्टैंड लेगा, मनी मैटर्स विल बी फार फॉर बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। और इस समय बिजनेस प्रोफेशन लाइमलाइट में रहेगा, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे, थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस व्हेन मरकरी ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस। आपकी समाज में इज्जत बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, शौर्य बढ़ेगा, और इस समय आप लाइमलाइट में रहेंगे। थोड़े से कंजूस आप जरूर रहेंगे, पैसे को संचित करेंगे, पैसे को जोड़ेंगे, लेकिन धन आगमन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मरकरी आपके लगन में है। 8 जून को मंगल जो है सेकेंड हाउस को छोड़कर, नीच राशि को छोड़ के थर्ड हाउस में आएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस, विल पावर, ये बड़ी आपकी हाईफाई रहेगी, बहुत चरम सीमा पे रहेगी। और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के सदके जेमिनी आप नए नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपके यंगर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, आपके भाई बंधु आपको सपोर्ट करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से आपको बेनिफिट होगा, या कोई ऐसा कार्य व्यवसाय जो आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के थ्रू करते हैं उसमें आपको गेन होंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल मेक यू हैप्पी, यू विल एंजॉय बेनिफिट्स एंड कंफर्ट, दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। मार्स का गोचर आपके थर्ड हाउस में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन दिलाएगा। अगर आप जॉब में हैं तो कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आप विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि थर्ड हाउस में मंगल का गोचर है और मंगल की फोर्थ एस्पेक्ट आपके सिक्स्थ हाउस पे है, जो कि रोग ऋण शत्रु का घर है। अगर आपके ऊपर रोग है तो रोग से आपको छुटकारा मिलेगा, अगर आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा, अगर आप कोई लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हैं तो 8 जून के बाद मंगल की फोर्थ एस्पेक्ट आपके सिक्स्थ हाउस पे लीगल मैटर्स से आपको छुटकारा मिलेगा। हम बोल सकते हैं विन आप करेंगे और आपको बेनिफिट मिलेंगे। वीनस का गोचर इस सारा महीना, क्योंकि वीनस आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं। देखिए वीनस का जो गोचर है वो एरीज साइन में होगा। वीनस जो है वो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं। तो वीनस का गोचर इस सारा महीना 1 जून से 28 जून तक आपके 11th हाउस में होगा, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। अगर आप किसी किस्म का बुटीक या ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। आपके सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू व्हेन यू विल ब्लेस विद मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। और ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगी। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसमें बड़ा धन लाभ आपको होगा। यूट्यूबर है, ब्लॉगर हैं, या इंस्टाग्राम का अकाउंट रन करके कोई बिजनेस करते हैं तो आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन करेंगे, क्योंकि वीनस 11th हाउस में है और उसकी सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस पे, जहाँ पे वीनस की खुद की राशि है। तो दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू एंड यू विल enjoy multiple source of funding. Your old investment in stock market will prove very beneficial for you and you will enjoy benefit. This whole time brings a lot of positivity for you and you will enjoy prosperity, name, fame, prosperity. वीनस की पोजीशन अच्छी होने की वजह से आपको बड़ी सपोर्ट आपके स्पाउस से मिलेगी, या अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई अफेयर स्टार्ट होगा, या आपका लवर जो है आपको सपोर्ट करेगा। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड यू मे गेट सम लोन फ्रॉम हायर अथॉरिटी एंड यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। खास करके स्टॉक मार्केट से बेनिफिट है इस महीना, जुआ सट्टा लॉटरी से बेनिफिट है इस महीना। अगर आपके ऊपर कहीं वीनस की महादशा चल रही तो क्या कहने, फिर अनमैरिड लोगों की यहाँ पे शादी होगी। अगर वीनस की महादशा नहीं चल रही है तो रिजल्ट आपको 30-40% मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे अच्छे। अब शनि की बात करें तो शनि कर्म स्थान पर आपके बिजनेस प्रोफेशन को लाइमलाइट पे लेके जाएंगे। कार्य व्यवसाय में आपकी बढ़ोतरी होगी, आपका बिजनेस आप एक्सपेंड करेंगे, को बिजनेस के थ्रू आपको लोन मिलेगा, उस लोन को आप बिजनेस में लगा के अपने पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा टाइम नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित मिलेंगी। और खास करके
रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। मंथ ऑफ जून इज अ बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम फॉर यू व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए, फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर चलें तो इस महीना आपके स्पाउस की आपको बड़ी सपोर्ट रहेगी अगर आप मैरिड हैं, और आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद स्पाउस। आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे। किसी दोस्त के साथ, किसी भाई बंधु के साथ या अपने स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। अग्रेसिव नेचर को बिल्कुल घर की अलमारी में रखें। गुस्सा बिल्कुल ना करें। काम होके चलें तो रिश्ते इस महीने आपके बहुत बढ़िया चलेंगे। आपकी फैमिली से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। फैमिली के साथ आपके रिश्ते बहुत बढ़िया चलेंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। और अनमैरिड लोगों की शादी के या एंगेजमेंट के योग बनेंगे। अगर आपको कोई अफेयर चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वीनस 7th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देख रहा है। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम एंड पॉजिटिव टाइम फॉर यू। अब इस महीने क्या रेमेडी करें? हर रोज़ सुबह आपने दुर्गा माता के आगे, शेरा वाली माता के आगे देसी घी की जोत जगानी है। साथ में दुर्गा सप्तशी का 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार पाठ करना है। गणेश चालीसा का उच्चारण करना है 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, तो जाके कहीं बात बनेगी। एक एमराल्ड राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लें, आपका मान सम्मान आपको मिलेगा, अथॉरिटी पावर आपको मिलेगी। बिजनेस ट्रेडिंग में अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे होगा। अब बात करते हैं कैंसर सैंडस की, यानी कि करक लगन की। कैंसर आपके लिए जून महीना क्या लेकर आ रहा है? सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। देखिए, सूर्य का जो गोचर है वो 15 16 जून तक टॉरस साइन में होगा, और मरकरी 1 जून से लेकर 7 जून तक सूर्य के साथ टॉरस साइन में गोचर करेंगे, जो कि आपके 11th हाउस में होगा, जो बड़ी ही प्रोमिनेंट पोजीशन है। 7 जून को मरकरी आपके 11th हाउस से निकलकर आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे 23 जून तक। सूर्य का गोचर 15 जून के बाद आपके 12th हाउस में होगा। फिर से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा आपके 12th हाउस में। इस सारा महीना जो जुपिटर हैं आपके 12th हाउस में जेमिनी साइन में गोचर करेंगे, और बुध, गुरु और सूर्य की युति जेमिनी साइन में यहाँ पर इस महीना बनेगी। देखिए, अब बात करते हैं वीनस की। वीनस जो है वो एरीज साइन में 1 जून से 28 जून तक गोचर करेंगे। आपके कर्म स्थान पर शुक्र का गोचर होगा, और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखेंगे। राहु का गोचर जो है वो एक्वेरियस साइन में होगा। केतु का गोचर लियो साइन में होगा, जो कि आपके 8th और 2nd हाउस में होगा। शनि का गोचर आपके 9th हाउस में होगा, मीन राशि में होगा। देखिए, अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा अवेयर होकर चलना है। कोई गड़ा छुपा रोग आपको यहाँ पे उभर के बाहर आ सकता है। कोई पुराना रोग जो आप नज़रअंदाज कर रहे थे वो अचानक से बाहर आ सकता है। व्हीकल केयरफुली चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। ये टाइम को बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे नहीं रहेगा। काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी हार्डवर्क आपको करनी पड़ेगी। डीप थॉट्स आपको परेशान करेगी, हेडेक आपको परेशान करेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस आपको परेशान करेगी। देखिए, शनि का गोचर अष्टम भाव से निकल के 9वें भाव पे, लेकिन राहु अष्टम भाव में होने की वजह से आपको हेल्थ से संबंधित कोई डिजीज़ यहाँ पे हो सकता है, तो आपको केयरफुल होकर चलना है। उधर से मरकरी, जुपिटर, सन आपके 12th हाउस में भी गोचर करेंगे, तो आपका लीगल मैटर पे पैसा लगेगा या हेल्थ पे पैसा लगेगा। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इस महीना आपका थोड़ा वीक चलेगा। अपनी हेल्थ का, अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का घर में ध्यान रख के चलें, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको हेल्थ से संबंधित करना पड़ेगा। स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको होगी, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल आपको होगी, बोन्स आपकी वीक होंगी, समथिंग लाइक दैट। एनर्जी लेस फील करेंगे, सो मेंटल स्ट्रेस आपकी यहाँ पे बढ़ेगी। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस में जो लोग फॉरेन में जॉब करते हैं उनके लिए टाइम तो बड़ा ज़बरदस्त है मंथ ऑफ जून में। या अगर आपने फॉरेन जॉब अप्लाई कर रखी है तो आपको जॉब मिल जाएगी। मनी मैटर्स विल बी फार फॉर बेटर, यू विल मीट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ओवरसीज लैंड। ये भी हो सकता है फॉरेन में अगर आप किसी विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो जाए। अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, या मनी ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। Things will turn as per your expectation and you will enjoy benefit.
दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी कनेक्टेड टू फॉरेन लैंड। अगर आपका फॉरेन में कोई बिजनेस है, अगर आपकी फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसमें आपको बड़ा धन लाभ यहाँ पर मिलेगा। मनी मैटर्स विल बी बेटर एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। लेकिन खर्चा मंथ ऑफ जून में बड़ा चढ़ा रहेगा। विदेश में आना जाना आपका रहेगा, विदेश से इन्विटेशन आ सकता है या विदेश से कोई गेस्ट आपके घर में आ सकते हैं, जिस वजह से आपका खर्चा बढ़ेगा। इस समय आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है। स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट आपने बिल्कुल नहीं करना। पैसे के लेन देन में बहुत सतर्क होकर चलना है। पैसा आएगा ज़रूर मंथ ऑफ जून में, लेकिन पैसे के खर्चे का लेवल भी बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। जैसे सेविंग्स कम रहेंगी और एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि गुरु महाराज भी आपके 12th हाउस में हैं। 15 जून को सन भी आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। 7 जून को खास करके मरकरी भी आपके 12th हाउस में होंगे। अब एक और पॉजिटिव इवेंट आपके लिए होगा जब 8 जून को मार्स आपके लगन से निकलकर 2nd हाउस में गोचर करेंगे। कर्म स्थान के मालिक हैं आपके मार्स, और आपके लिए 2nd हाउस में मंगल का गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। बिजनेस प्रोफेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका समाधान आपको मिलेगा। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, इनकम आपकी बढ़ेगी, और इस समय में कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलेगा। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी एंड योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट एट योर वर्क प्लेस। यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। यू विल एंजॉय बेनिफिट्स, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स। मंगल का गोचर जो है आपके 2nd हाउस में आपकी वे ऑफ टॉकिंग को बड़ा इंप्रेसिव करेगा। फैमिली की सपोर्ट आपको दिलाएगा। ये समय आपके लिए गेम चेंजर रहेगा जब यू विल गेट फुल ऑन सपोर्ट ऑफ योर एल्डर्स। आपके एल्डर्स की ब्लेसिंग्स और सपोर्ट आपको मिलेगी। लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट चलेगी। बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है। ओवरऑल दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। मंगल का गोचर आपके लिए लाभप्रद है, लेकिन जुपिटर का ट्रांजिट 12th हाउस में, हालांकि जुपिटर 12th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में अपनी खुद की राशि में है, लेकिन यहाँ पे जेमिनी साइन में होने की वजह से कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना भी आपको साइड बाय साइड करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में आपका कोई लॉस हो सकता है, कोई कीमती वस्तु गुम सकती है। बी केयरफुल एंड अलर्ट इन द मंथ ऑफ जून 2025। ये समय आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा, कुछ टफ रहेगा, और आपको उस तरह के बेनिफिट नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है यहाँ पर। अब बात करते हैं आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए, फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर चलें तो इस महीना फैमिली के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा प्लान करने वाले हैं। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। कैंसर मंथ ऑफ जून 2025 में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएंगे, जहाँ पे काफ़ी मौज मस्ती करेंगे। यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम with your friends. This will be a game changer time for you in the terms of your personal life. अगर आप अनमैरिड है तो आपका रिश्ता हो सकता है। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इस महीना आपको बहुत संभल के चलना है। खर्चा आपने बहुत सोच समझ के करना है। अपनी हैसियत में रहकर अपने खर्चा करना है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको कुछ परेशान करेंगे और थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ स्ट्रगलिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग, क्योंकि आपकी एक्सपेंसेस जो होंगे वो स्काई हाई रहेंगे। अर्निंग रहेगी इस महीना, अर्निंग बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आपके जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपको परेशान करेंगे। और अगर आप कोई किसी किस्म का आईटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या आप गैजेट्स की शॉप चलाते हैं, तो अच्छा खासा आपको गेन होगा। फैमिली की सपोर्ट आपको मिलती जाएगी। फैमिली की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। आपके बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स और सपोर्ट आपको मिलेगी। चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगी, लेकिन खर्चा बहुत सोच समझ के करें। अपनी हैसियत से बाहर जाके कोई काम ना करें। अगर आप विदेश घूमने जा रहे हैं तो आपका खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। इन सब चीज़ों को प्लान आउट करके चलेंगे तो बात बनेगी। लीगल मैटर से आपने बच के चलना है। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसकी ओर आपने फोकस करना है। लीगल मैटर की ओर इग्नोरेंट नहीं बनना, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी पुलिस पे आपके पैसे लगेंगे इस महीना, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो सकता है जिस पे पैसे लग सकते हैं। बी केयरफुल एंड अलर्ट। पैसे की आवक है, लेकिन पैसे का खर्चा भी साइड बाय साइड इस महीने बना हुआ है। भगवान शिव की उपासना करें। 108 नाम भगवान शिव के हर रोज सुबह उच्चारण करें। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार शिव चालीसा का उच्चारण करें।
हर रोज़ सुबह अपना डे स्टार्ट करें विद द 108 नेम ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मस्ट रीड शिव चालीसा एवरीडे मॉर्निंग. योर थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट्स. योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर. बट ओवरऑल इस महीना आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है अपने खर्चों के मामले में. कच्चे दूध में एक चुटकी काला तिल डाल के काले तिल डाल के आपने शिवलिंग पे अभिषेक करना है. नमक चमक रुद्र अभिषेक करवाएं शुक्ल पक्ष के मंडे को, तो बात बनेगी. मंथ ऑफ जून आपके लिए इनकम लेकर आएगा विदेश से, लेकिन धन भी आपका ज़रूर यहाँ पे खर्च होगा. तो थोड़ा सा अपने स्पेंडिंग ऑफ मनी पे कंट्रोल रख के चलेंगे तो बात बनेगी. अब बात करते हैं लियो सैंडस की. लियो आज सबसे पहले बात करेंगे आपके डायनामिक्स की. देखिए आपके जो लगन के लॉर्ड हैं वो है सन का गोचर हो रहा है टॉरस साइन में 15 जून तक. टॉरस साइन में सूर्य का जो गोचर है आपके लिए कर्म स्थान पर हो रहा है. प्रोफेशनली ग्रोथ का समय पहले 15 दिन रहेगा. 15 जून के बाद सन आपके 11th हाउस में चले जाएंगे. जेमिनी साइन में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन रहेगी. क्या कहने आपके 1 जून से 7 जून तक मरकरी का गोचर होगा आपके कर्म स्थान पर सूर्य के साथ. बुध आदित्य योग का निर्माण होगा. 7 जून से 23 जून तक मरकरी जो होंगे आपके 11th हाउस में अपनी खुद की राशि में जाएंगे. आपकी बल्ले बल्ले होगी, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे. और 11th हाउस में भी बुध आदित्य योग आपका, सूर्य और बुध की युति होगी. बुध आदित्य योग आपका बनेगा. मंगल का गोचर जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है, क्योंकि मंगल आपके भाग्य के मालिक है, 9th हाउस के लॉर्ड हैं. नीच राशि कर्क से निकल के 12th हाउस से निकल कर आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे 8 जून से लेकर रेस्ट ऑफ द मंथ तक. 1 जून से 7 जून तक मंगल आपके 12th हाउस में है, नीचे राशि में है. लेकिन 7 जून के बाद 8 जून से मंगल आपके लगन में आएंगे, जो कि प्रोमिनेंट पोजीशन होगी क्योंकि फ्रेंडली साइन में गोचर करेंगे. और 1st हाउस मंगल के लिए बड़ा कंफर्टेबल होता है. 9th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 1st हाउस विच इज़ वेरी गुड फॉर यू. सैटर्न का गोचर पाइसिस साइन में आपके 8th भाव में होगा, जो कि प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है. राहु का गोचर आपके 7th भाव में होगा, जो कि प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है. केतु का गोचर आपके लगन में होगा, जो कि प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है. देखिए ये सारा टाइम फ्रेम जून का महीना एक सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे. पहले 15 दिन कार्य व्यवसाय में आपकी जय जयकार होगी. पहले 15 दिन सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे, कार्य व्यवसाय में आपकी जय जयकार होगी. जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा. हेल्थ आपकी फाइन रहेगी, वेल्थ आपकी इंप्रूव होगी. आपके जो सीनियर्स होंगे आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे. मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे. अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको मिलेंगे. 15 जून के बाद जैसे ही सूर्य का गोचर आपके 11th हाउस में होगा, छप्पड़ फाड़ सफलता आपको मिलेगी. 8th भाव में शनि है, स्ट्रगल रहेगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहेंगे. 7th हाउस में राहु है, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. स्पाउस के साथ रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे. घर का माहौल अच्छा ना होगा. बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं होगी. बिजनेस पार्टनर के साथ आर्गूमेंट्स होंगे. लेकिन सूर्य का गोचर 11th हाउस में आपके लिए लाभ लेकर आएगा. जॉब इनकम प्रोफेशन में आपकी प्रमोशन हो सकती है. अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स मिल सकते हैं. फैमिली की सपोर्ट मिलेगी. आपके इन लॉस की आपको सपोर्ट मिलेगी. आपके दोस्त भाई बंधुओं की आपको सपोर्ट मिलेगी. आपकी कोई मुराद पूरी होगी, इच्छा आपकी पूरी होगी, आपकी डिज़ायर पूरी होगी. लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान करेंगे जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी. थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन. दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू. यू विल ब्लेस विद अ नेम, फेम, prosperity and your hard work will convert in sweet success. This will be an excellent time for you when your mud will turn in gold and you will enjoy multiple sources of funding. Things will turn as per your expectation. This will be a game changer time for you. जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं 15 जून के बाद कर सकते हैं आप. कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं 15 जून के बाद कर सकते हैं. आपको कोई नया बिजनेस वेंचर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. कोई पार्टनर्स आपको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे. थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड and you will enjoy benefits and comfort. This whole time brings lot of positivity for you and you will be on next level. Your hard work will convert in sweet success. You will enjoy benefits and comfort. This will be a game changer time for you. और ये सारा समय आपको बहुत फोकस्ड होकर चलना है. आपका कोई दोस्त, आपका भाई बंधु आपको कोई सपोर्ट करेगा. आपके एल्डर्स ब्रदर्स आपको सपोर्ट करेंगे. चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगी. हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा. एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे. हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी. कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो वो लोन आपका क्लिक हो जाएगा. हर एक तरह से आपको एडवांटेज मिलेंगे और आपको प्रोफेशनली ग्रोथ देखने को मिलेगी. मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालेंगे जिससे आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे.
करेंगे आपकी सैलरी बढ़ सकती है, समथिंग लाइक दैट। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे मंथ ऑफ जून में तो डेफिनेटली चीज़ें काम करेंगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं तो बल्ले बल्ले आपकी होगी, रुके हुए काम आपके क्लिक होते जाएंगे, कोई पैसा कहीं से अटका हुआ था वो आपको मिल जाएगा। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, दिस विल बी ए गेम चेंजर टाइम फॉर यू एंड you will make lot of money, your hard work will convert in sweet success and you will enjoy benefit। और ये सारा समय आपके लिए गेन्स लेकर आ रहा है। जुआ सट्टा लॉटरी से आपको बेनिफिट मिलेगा, स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट मिलेगा। शुक्र का गोचर एरीज साइन में होगा और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लिब्रा साइन को वीनस देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब देखें वीनस का जो ट्रांजिट हो रहा है एरीज साइन में, खास करके आपके 9th हाउस में होगा, 3rd हाउस पे वीनस का एस्पेक्ट होगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस ये आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। इस महीना स्पाउस के साथ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस की हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका अफेयर चल रहा है तो वीनस आपको सपोर्ट करेंगे, आपका लव अफेयर शादी में कन्वर्ट हो जाएगा और चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगी। योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस इन योर बिजनेस प्रोफेशन एंड योर पर्सनल लाइफ विल बी एक्सीलेंट एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विद योर लव्ड वन। खास करके अफेयर में, शादी में अभी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 7th हाउस में राहु हैं, तो अनस्टेबिलिटी आपकी मैरिटल लाइफ में यहाँ पे बनी रहेगी। सो ओवरऑल थोड़ा केयरफुल होके चलें, थोड़ा अलर्ट होके चलें, स्पाउस के साथ लड़े ना, झगड़े ना, सेपरेशन के चांसेस आ सकते हैं, डिवोर्स के चांसेस आ सकते हैं, तो अपने रिश्ते में बैलेंस बना के चलें। खाम खा के छोटे मोटे चीज़ों की वजह से अपने रिश्तों को ख़राब ना करें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना पर्सनल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। मंथ ऑफ जून आपके लिए पर्सनल लाइफ से संबंधित इजी मंथ नहीं होगा। इनकम, प्रोफेशन, जॉब, गेन्स ये आपको मिलेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित यहाँ पर आएंगी। सो बी केयरफुल, अलर्ट, काम होके चलें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, पेशेंस से चलें, रिश्ते को जोड़ने की ओर ध्यान दें, तोड़ने की ओर ध्यान ना दें। यानी कि आपने आग में पानी डालने का काम करना है, आग में घासलेट डालने का काम नहीं करना, तो जाके कहीं बात बनेगी। लेकिन पैसे के लिहाज से, रुतबे के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, फॉरेन ट्रैवल्स के लिहाज से, फॉरेन सेटलमेंट के लिहाज से ये महीना आपके लिए एडवांटेज लेकर आ रहा है। सो यू पैक योर लगेज, बुक योर टिकट, बिकॉज फॉरेन सेटलमेंट आर देयर और फॉरेन गेन्स आर देयर। बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित फॉरेन में अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट्स। इस महीने लियो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें हर रोज सुबह, सूर्य देव को नमस्कार करें, अपने पिता के चरण स्पर्श करें, एक रूबी माणिक गोल्ड में मढ़ा के राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लें तो बात बनेगी। सो ओवरऑल दिस विल बी अ पॉजिटिव मंथ फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, बट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर पर्सनल लाइफ। डोंट अब्यूज टू अदर, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें तो बात बनेगी। अदरवाइज कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस आपके घर के माहौल में बनेंगी या आपकी पर्सनल लाइफ में बनेगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें, सूर्यदेव को नमस्कार करना बिल्कुल ना भूलें, अपने पिता की ब्लेसिंग ज़रूर लें और एक रूबी आप ज़रूर धारण करें। लेट्स टॉक अबाउट वर्गो सैंडस यानी कि कन्या लगन। कन्या लगन सबसे पहले बात करेंगे आपके लगन के लॉर्ड की। आपके लगन के लॉर्ड मरकरी आपके लगन से 9th हाउस में गोचर करेंगे 1 जून से 7 जून तक। देखिए टॉरस साइन में मरकरी का गोचर होगा, आपके 9वें भाव में भाग्य में बढ़ोतरी होगी, पेंडिंग वर्क आपके क्लिक होंगे और मरकरी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट पोजीशन में रहेंगे। 7 जून के बाद मरकरी आपके कर्म स्थान पर चले जाएंगे, 10th हाउस पे जेमिनी साइन में गोचर करेंगे, ये भी बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी। 23 जून तक मरकरी जेमिनी साइन में रहेंगे, उसके बाद मरकरी कैंसर साइन में 11th हाउस में जाएंगे, वो भी बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी। तो मंथ ऑफ जून में आपके लगन के लॉर्ड की पोजीशंस बड़ी प्रोमिनेंट हो रही हैं। मार्स नीच राशि कर्क से निकलकर लियो साइन में गोचर करेंगे, 11th हाउस को छोड़कर आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे 8 जून के बाद। 8 जून तक मंगल का गोचर आपके एकादश भाव 11th हाउस में नीच राशि में रहेगा। शनि का गोचर पाइसिस साइन में होगा, आपके 7th भाव में होगा, लगन पर शनि की दृष्टि होगी। राहु का गोचर जो है वो आपके 6th हाउस में होगा। केतु का गोचर आपके 12th हाउस में होगा। केतु और मंगल की 8 जून के बाद युति भी होगी। सूर्य का गोचर जो होगा 15 जून तक आपके 9th हाउस में होगा टॉरस साइन में, और सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी 1 जून से 7 जून तक रहेगा। फिर 15 जून के बाद कर्म स्थान पर सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपका यहाँ पे बनेगा।
तो ये तो थी डायनामिक्स की पोजीशन। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ को लेके कोई मेजर प्रॉब्लम इस महीना बनती हुई नहीं दिखती, आपकी हेल्थ बेटर रहेगी। लेकिन शनि की दृष्टि लगन पे होने की वजह से डीप थॉट्स आपको परेशान करेंगी, नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करेगी, अनस्टेबिलिटी आपको परेशान करेगी। बट ओवरऑल टाइम आपके एडवांटेज आपको मिलते जाएंगे। हेल्थ रिलेटेड कोई बड़ा इशू यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि लगन लॉर्ड की पोजीशन इस महीना अच्छी है। अब बात करेंगे बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए लक इस महीना पहले 7 दिन आपका काम करेगा, चमत्कारी ढंग से आपके काम होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन, यू विल एंजॉय बेनिफिट, दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू, योर मड विल टर्न इन गोल्ड, यू विल मेक लॉट ऑफ money from stock market speculation intraday. You will enjoy name, fame, prosperity. Your hard work will convert in sweet success. Things will turn as per your expectation. You will enjoy benefit. देखिए मरकरी का गोचर 9th हाउस में 7 जून तक आपके लाभ में वृद्धि करेगा, भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, लक आपका आपके फेवर में होगा, जिस वजह से पेंडिंग काम आपके क्लिक होते जाएंगे। 7 जून के बाद मरकरी आपके 10th हाउस में जाएंगे तो यहाँ पे कर्म स्थान पे 4 चांद लगेंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट अगर आपका पेंडिंग था आपको वो मिलेगा। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे, मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस, यू विल एंजॉय बेनिफिट, दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। कर्म स्थान पर मरकरी का गोचर, आपके फादर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फादर की एडवाइस आपके लिए गेम चेंजर रहेगी। बिजनेस प्रोफेशन में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देंगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे एंड दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। यू विल एंजॉय बेनिफिट, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। आपको बहुत ज़्यादा फोकस होकर चलना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। रिजल्ट इस महीने बहुत ही बढ़िया आपको मिलने वाले हैं। और खास करके मंगल का गोचर नीच राशि से निकलकर आपके 12th हाउस में होगा। थोड़ा सा लीगल मैटर्स से आपको संभल के चलना है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कला कलेश से संभल के चलना है। और बाकी ओवरऑल पैसे रुपए पैसे को लेकर, इज्जत को लेकर ये महीना बहुत अच्छा है। प्रमोशन इंक्रीमेंट को लेकर ये महीना बहुत अच्छा है। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी। पहले 15 दिन तो ज़बरदस्त हैं जब आपको जॉब मिलेगी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आपके पास जॉब नहीं है, आप एफर्ट्स कर रहे हैं नई जॉब के लिए, तो पहले 15 दिन आपको जॉब मिलेगी। रिसोर्सेज आपके डेवलप होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा और आपके सीनियर्स आपको बड़ा ही अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, शॉपकीपर हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द जून आपके लिए रिवार्ड्स लेकर आएगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आएगा। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर, यू विल एंजॉय बेनिफिट एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। अब बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ को लेकर फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट रहेगी। यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। वीनस का गोचर हालांकि 28 जून तक, 1 जून से 28 जून तक आपके अष्टम भाव पे रहेगा, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। लेकिन सेकंड हाउस पे वीनस का जो एस्पेक्ट है वो आपके फैमिली लाइफ में बैलेंस बना के रखेगा। आपके स्पाउस से आपको बड़ी सपोर्ट मिलेगी, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव रहेगी, बड़े बुजुर्गों से आपको सपोर्ट मिलेगी, सेविंग्स आप करने में कामयाब हो जाएंगे। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर, यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू वर्गो एंड यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो कर लें, ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इस समय में किया गया कोई भी कार्य नियर फ्यूचर में आपको बड़ा अच्छा धन लाभ देगा और कोई दोस्त या भाई बंधु आपको कोई बड़ी एडवाइस देगा सेकंड पार्ट ऑफ द जून में, जो आपके लिए गेम चेंजर रहेगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो 8 जून के बाद कर सकते हैं, जो आपके लिए एडवांटेज लेकर आएगी। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। गणेश भगवान की उपासना करें, हर रोज सुबह 3 बार 5 बार 7 बार गणेश चालीसा का उच्चारण करें। जितना ज़्यादा हो सकता है गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं। इवन एवरीडे मॉर्निंग लगाएं, नहीं तो वेडनेसडे की वेडनेसडे लगाएं तो अच्छी बात है। काली माता की उपासना रात को करें। काली माता को कोकोनट का भोग लगाएं, नारियल का भोग लगाएं। 3 कोकोनट वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट काली माता को भोग लगाएं। एक एमराल्ड राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डाल लें तो बात बनेगी। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। लिब्रा जून महीने में डायनामिक्स की पोजीशन क्या रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे लगन के लॉर्ड की, वीनस की। लगन के लॉर्ड आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, लगन पे
दृष्टि होगी, क्या कहने आपके। शनि का गोचर आपके छठे भाव में होगा, आपकी बल्ले बल्ले होगी। राहु का गोचर पंचम भाव में होगा, केतु का गोचर 11th हाउस में होगा। मार्स 1 जून से 7 जून तक आपके कर्म स्थान पर नीच राशि में चलेंगे। 8 जून के बाद मंगल आपके 11th हाउस में केतु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। और सूर्य का गोचर 1 जून से 15 जून तक टॉरस साइन में यहाँ पे होगा। और टॉरस साइन के बाद जो सूर्य हैं 15 जून के बाद जेमिनी साइन आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। और बुध का गोचर, क्योंकि बुध आपके भाग्य के मालिक हैं, 1 जून से 7 जून तक टॉरस साइन में आपके अष्टम भाव में होगा, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। 7 जून के बाद 23 24 जून तक मरकरी का गोचर आपके 9th हाउस में होगा, जो कि एक अल्टीमेट पोजीशन है, एक प्रोमिनेंट पोजीशन रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, लगन के लॉर्ड की दृष्टि लगन पे होने की वजह से हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे नहीं होंगी। अगर कोई बीते महीनों में प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका समाधान जून में आपको मिलेगा। हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। डीप थॉट्स में आप बिल्कुल नहीं जाओगे। बहुत पॉजिटिव अप्रोच लाइफ के प्रति आपकी रहेगी। नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। मेंटल स्टेबिलिटी आपकी रहेगी। हेल्थ आपकी फाइन रहेगी। अगर महादशा अंतरदशा भी अच्छी चल रही है बर्थ चार्ट में, तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। वीनस का गोचर, लगन लॉर्ड का गोचर आपके 7th भाव पे। यू विल गेट एडवांटेज फ्रॉम योर बिजनेस पार्टनर। योर डेली इनकम विल राइज। यू विल enjoy multiple source of earning. Your hard work will convert in sweet success. This will be a game changer time. You will enjoy benefit. You will enjoy name, fame, prosperity. अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपके पार्टनर्स आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात की वैल्यू होगी और आपके पार्टनर से आपको बड़ी सपोर्ट यहाँ पर मिलेगी। मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू एंड यू विल enjoy benefit and you will enjoy multiple source of earning. Things will turn as per your expectations। और खास करके आपकी लव लाइफ बड़ी अच्छी चलेगी, रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, बिजनेस पार्टनर के साथ टाई अप बहुत अच्छे चलेंगे, प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको नोक करेंगी, नए नए बिजनेस पार्टनर आपको नोक करेंगे। और अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मंथ ऑफ जून आपके लिए गेम चेंजर है। आपको नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे नियर फ्यूचर में आपको बड़े अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। कर्म स्थान से मंगल का निकल के लाभ के भाव में जाना, नो डाउट आपको अच्छा खासा मुनाफा आपके बिजनेस पार्टनर से होगा। आपका ओल्ड प्रोफेशन आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स देगा। अगर कुछ समय से आपके बिजनेस से रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रहे थे तो 8 जून के बाद आपको रिटर्न्स अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे। आपके बड़े भाई बहन आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं। आपके दोस्त वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो 8 जून के बाद टाइम बहुत अच्छा है, बट ये समय आपके लिए एडवांटेज लेकर आ रहा है। ये मंथ ऑफ जून आपके लिए हर लिहाज से आपकी बल्ले बल्ले होगी। 28 जून तक शुक्र का गोचर 7th भाव में आपकी मान इज्जत सम्मान को समाज में बढ़ाएगा, आपके रुतबे को आपके दायरे को बढ़ाएगा, मेंटल स्टेबिलिटी आपको दिलाएगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपकी स्वीट सक्सेस पे कन्वर्ट होते जाएंगे। यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर बिजनेस पार्टनर। अब अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो देखिए, पर्सनल लाइफ में आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कोई रोमांस चल रहा है तो आपके लवर आपको सपोर्ट करेंगे। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। यू विल एंजॉय बेनिफिट। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। यू विल एंजॉय प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम एंड दिस विल बी अ एक्सीलेंट टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। और ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आने वाला है, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे एडवांटेज यहाँ पे मिलेंगे। और पर्सनल लाइफ में आपको आपके स्पाउस की, आपके पेरेंट्स की, आपके लवर की, आपके दोस्तों की, आपके भाइयों की फुल ऑन सपोर्ट मंथ ऑफ जून में मिलेगी। अगर आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। शनि का गोचर 6th हाउस में आपके लिए रोग ऋण शत्रु से छुटकारा आपको दिला रहा है और आपकी पोजीशन और को बढ़ा रहा है। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर कोई लोन आपने अप्लाई कर रखा है तो आपका लोन क्लिक हो जाएगा। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं आपकी रेमेडीज़ की। एक वाइट टोपास और एक एमरल्ड अपने गले में गोल्ड में मढ़ा के डाल लें तो बात बनेगी। इसके अलावा काली माता की उपासना करें। सैटरडे नाइट आपने एक कोकोनट, ड्राई कोकोनट काली माता को भोग लगाना है और वहाँ बैठकर काली चालीसा का उच्चारण करना है। या मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू आपने काली माता को भोग लगाने और वहाँ बैठ के काली चालीसा का उच्चारण करना है तो बात बनेगी।
अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सन्स की। स्कॉर्पियो आपके लिए तो बहुत बड़ा परिवर्तन जून में आ रहा है। बड़े लंबे समय से मंगल की पोजीशंस अच्छी नहीं थी। 8th हाउस में, 9th हाउस में रेट्रोग्रेड, डायरेक्ट, जेमिनी में, कैंसर में, नीच राशि में मंगल चल रहे थे। अब 1 जून से 7 जून तक मंगल 9th हाउस में नीच राशि में रहेंगे, लेकिन 8 जून से मंगल की पोजीशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा कि कर्म स्थान पर मंगल गोचर करना शुरू करेंगे। 8 जून से लेकर मंथ एंड तक मंगल का गोचर आपके 10th हाउस में रहेगा, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन आपके लिए रहेगी। शनि का गोचर आपके 5th हाउस में रहेगा। राहु का गोचर आपके एक्वेरियस साइन में 4th हाउस में रहेगा। केतु का गोचर आपके 10th हाउस में रहेगा। मंगल के साथ केतु की युति होगी, गठबंधन होगा मंगल और केतु का, यानी कि युति होगी, कंजक्शन होगा आपके 10th हाउस में। जुपिटर का ट्रांजिट आपके 8th हाउस में चलेगा। दृष्टियां होंगी 12th हाउस पे, 2nd हाउस पे और 4th हाउस पे। और इसके अलावा वीनस का ट्रांजिट आपके एरिस साइन में होगा, आपके 6th हाउस में होगा। दृष्टि होगी आपके 12th हाउस पे। तो ये तो थे मेजर डायनामिक्स। मरकरी का गोचर 1 जून से लेकर 7 जून तक आपके 7th भाव में चलेगा। 7 जून के बाद मरकरी आपके 8th हाउस में चले जाएंगे, जेमिनी साइन में। 7th भाव में भी मरकरी का बुध आदित्य योग सूर्य के साथ बनेगा। 15 जून तक सूर्य 7th भाव में होंगे। 15 जून के बाद सूर्य भी आपके 8th भाव में चले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। पहले 7 दिन आपको थोड़ा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। हेल्थ संबंधित हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, अनस्टेबिलिटी रह सकती है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। बी केयरफुल। लेकिन 8 जून के बाद आपकी हेल्थ फाइन हो जाएगी, क्योंकि 10th हाउस से 4th एस्पेक्ट मार्स की आपके लगन पे होगी, तो आपका लगन आपका बली हो जाएगा। तो आपके हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे। इवन आपकी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड रहेगा, क्रिएटिव माइंडसेट रहेगा। माइंड काफ़ी लंबे समय से कंफ्यूज था, तो उस कंफ्यूजन से आपको बाहर आप निकलेंगे और एक अच्छे डिसीजन अपनी लाइफ के प्रति ले सकेंगे। मार्स का ट्रांजिट आपके कर्म स्थान पर और 4th एस्पेक्ट आपके लगन पर आपकी चीज़ों में बेटरमेंट लेकर आएगी। आपकी हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। 8 जून के बाद थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइक स्टॉक मार्केट, इंट्राडे और स्पेकुलेशन। योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस. You will enjoy multiple sorts of earning, and this will be a game changer time for you. You will get big support from your elder sibling. You will get big support from your family. You will get big support from your father. 10th हाउस में मंगल का गोचर आपके लिए लाभ ही लाभ लेकर आ रहा है। बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। जॉब में है तो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो, तो वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि शनि का गोचर आपके 5th भाव में है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको बड़ा अच्छा रिटर्न्स देंगी। बुध पहले 7 दिन आपके 7th भाव में रहेंगे, तो बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे या नए बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे जो आपके साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, नए इन्वेस्टर आपको मिलेंगे। 7 जून के बाद मरकरी आपके 8th भाव में अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे। आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, गुप्त रास्ते से धन लाभ होगा, कुछ सीक्रेट अफेयर आपका यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, या कोई आपका ऐसे संबंध किसी के साथ बन सकते हैं जो गुप्त रहेंगे। तो थोड़ा केयरफुल होकर चलें इन सब चीज़ों में, क्योंकि इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी लगते जाएंगे। मरकरी का गोचर 8th भाव में अपनी खुद की राशि में होने की वजह से कोई गड़ा छुपा धन, इनहेरिटेंस आपको मिलेगा। इन लॉस के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, इन लॉस से आपको कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है। पहले 7 दिन स्पाउस के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। 7 जून के बाद जैसे ही बुध आपके जाएंगे 8th भाव में, और 15 जून के बाद जैसे ही सूर्य 8th भाव में जाएंगे, बुध आदित्य योग होगा, तो फौरन से आपको बेनिफिट मिलेंगे, आकस्मिक धन लाभ होगा। अगर आप स्कॉलर हैं या रिसर्चर हैं तो आपकी रिसर्च नए नए आयाम स्थापित करेगी। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ओवरसीज लैंड, और ये सारा समय अनएक्सपेक्टेड गेन्स वाला है। योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। ये सारा समय आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर चलना है, अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अपने एफर्ट्स देने हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब देखें 28 जून के बाद वीनस आपके 7th भाव में आ जाएंगे। अनमैरिड लोगों की शादी होगी, अगर अफेयर चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा।
अचानक से आपका रिश्ता पक्का होगा और आपकी शादी हो जाएगी। सो ओवरऑल ये महीना आपके लिए एडवांटेज लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि मंगल आपके कर्म स्थान पे गोचर करेंगे, प्रोफेशन में लाइमलाइट में आप रहेंगे, जॉब करते हैं तो सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आपको बिजनेस में होगा और थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी विद प्रोस्पेरिटी, पोजीशन, अथॉरिटी, प्रोस्पेरिटी ये आपको मिलेगी। हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा और इस सारे समय में नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। कोई नई प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, नई गाड़ी बाय कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे होगी। कंफर्ट्स में आपके राइज होगा। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। आपको इस समय का एडवांटेज लेना चाहिए स्कॉर्पियो, और आराम से बैठना नहीं चाहिए। ये नहीं कि हम रिलैक्स होकर बैठ गए, किस्मत के सारे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने अपना बेस्ट करना है, अपनी परफॉर्मेंस देनी है, तो डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन इन द मंथ ऑफ जून 2025। प्रोफेशनली ग्रोथ का बड़ा ही ज़बरदस्त पीरियड यहाँ पर आ रहा है। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ को लेके चलें तो इस महीना स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, इन लॉज के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। मदर के साथ ताल्लुकात तो मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून 2025 में। हो सकता है कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आप फैमिली के साथ प्लान करें जो आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू एंड you should take advantage of the month June 2025, क्योंकि मार्स का गोचर आपके 10th हाउस में, जुपिटर का गोचर आपके 8th हाउस में और उसकी सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस में आपको फाइनेंस दिलाने में, सेविंग्स बढ़ाने में हेल्पफुल रहेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट दिलाने में हेल्पफुल रहेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सेजिटेरियस साइन में 2nd हाउस पे है। इधर से 5th हाउस से शनि की 10th एस्पेक्ट आपके सेजिटेरियस साइन पे है। एक मेलेफिक और एक बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आपके सेजिटेरियस साइन में 2nd हाउस में होने की वजह से अच्छा खासा धन लाभ आपको होगा, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स मिलेगी, स्पीकिंग स्किल्स आपके बड़े अच्छे हो जाएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। हनुमान जी की भक्ति, 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जलाएं, पीपल के नीचे सैटरडे नाइट एक दिया जलाएं, और ये सारा काम आपने ज़रूर करना है। और एक कुज्जे में शहद भर के कच्ची ज़मीन में दबा दें। ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द जून में करना है, उसके बाद नहीं करना, यानी पहले मंगलवार जून महीने के ये रेमेडी करनी है, उसके बाद नहीं करनी। उसके बाद आपने ट्यूसडे वाले दिन हनुमान जी को मीठे का भोग लगा के वो मंदिर के बाहर लोगों में बांटना है। सो ओवरऑल स्कॉर्पियो, दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस मंथ ऑफ जून में आपके प्लैनेट्स क्या हैं, सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे। देखिए, लगन के लॉर्ड जो हैं वो जेमिनी साइन में आपके 7th भाव में गोचर कर रहे हैं। सारा महीना अतिचारी गुरु आपके 7th भाव में रहेंगे और आपके लगन को देखेंगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एस्पेक्ट है आपके लगन पे। मार्स का जो ट्रांजिट है आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। 7 जून तक मार्स कैंसर साइन में गोचर करेंगे। 7 जून के बाद मार्स कैंसर साइन को छोड़कर लियो साइन में आपके 9th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि एक बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन आपके लिए होगी। देखिए, सूर्य का गोचर 15 जून तक टॉरस साइन में होगा। 1 जून से 7 जून तक मरकरी टॉरस साइन में रहेंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। 7 जून के बाद मरकरी आपके 7th भाव में गुरु के साथ युति बना लेंगे। 15 जून के बाद सूर्य, गुरु और बुध की युति आपके 7th भाव पे होगी और लगन पे सूर्य, बुध और गुरु की दृष्टियां होंगी। राहु का गोचर एक्वेरियस साइन में सारा महीना होगा। केतु का गोचर आपके 9th हाउस में मंगल के साथ युति बनाकर होगा और राहु 3rd हाउस में होंगे। शनि का गोचर 4th भाव में होगा आपके लगन से 4th हाउस में। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेके पहले 7-8 दिन महीने के थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी लेकर आ सकते हैं। बैक बोन रिलेटेड ट्रबल आपको रहेंगे, ब्लड में इन्फेक्शन रहेगा, यूरिन में इन्फेक्शन रह सकता है, पेट के नीचे का हिस्से का इफेक्टेड हो सकता है, नीज में पेन आ सकती है, लेग्स में पेन आ सकती है। थोड़ा सा अलर्ट और केयरफुल आपको होके चलना है। बी केयरफुल एंड अलर्ट रिलेटेड टू योर हेल्थ। 8 जून के बाद आपकी हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर थी तो वो रिजॉल्व होगी। किसी किस्म की कोई मेजर इशू का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और ये सारा समय आपके लिए बहुत अच्छे एडवांटेज भी लेकर आएगा। हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ पहले वीक में आपने झेले हैं,
8 जून के बाद वो सब सॉल्व हो जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम्स के समाधान आपको मिलेंगे, लक आपका आपके फेवर में हो जाएगा। अब बात करेंगे बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर पहले 7 दिन थोड़े से स्ट्रगलिंग जरूर रहेंगे, लेकिन गुरु की लगन पे दृष्टि आपके लिए काफ़ी चीज़ों को बेहतर करती जाएगी। चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप है, बृहस्पति की लगन पे दृष्टि ही आपके लिए कारगर साबित होगी। और उधर से 8 जून को जैसे ही मंगल आपके 9th हाउस में जाएंगे, लक का सहारा आपको मिलेगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपकी होगी, मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट कंफर्म है 8 जून के बाद। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे, लंबी दूरी की यात्रा आप प्लान करेंगे, बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित आप लंबी दूरी की यात्रा पे जाएंगे और दिस विल बी ए गुड टाइम फॉर यू, दिस विल बी ए गेम चेंजर टाइम फॉर यू। ये देखिए सेकंड पार्ट ऑफ द जून 2025 आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है, जब आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा और इस समय में आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे फ्रॉम योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उससे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, या नई प्रॉपर्टी आप बाय करेंगे क्योंकि शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, नया व्हीकल आप बाय कर सकते हैं, नया प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट। देखिए ये सारा महीना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गुरु अतिचारी मोशन में आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, एनिमीज आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, शत्रुहंता आप बनेंगे, कंपिटिटर्स आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियरी मंथ फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस प्रोफेशन। और आपका कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट होगा जो आपके लिए बड़ा लाहेमंद रहेगा। हेल्थ, फाइनेंस, फैमिली, पार्टनर्स ये आपको सपोर्ट करेंगे। ये महीना 8 जून के बाद और 15 जून के बाद बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आपके लिए लेगा। मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, क्रिएटिव माइंडसेट आपके, नए नए आइडियाज़ आपके आएंगे क्रिएटिव माइंड में। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिज़ाइनर हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील आप साइन करेंगे। अब बात करते हैं फैमिली की। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपने मदर के साथ ताल्लुकात का ध्यान रख के चलें। ये समय आपकी मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये समय आपके मदर के साथ ताल्लुकात के लिए अच्छा नहीं है। दिस विल बी ए चैलेंजिंग एंड स्ट्रगलिंग टाइम फॉर रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर मदर। और अगर कोई मदर की हेल्थ से संबंधित कुछ नेगेटिविटी दिखती है तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। और 4th हाउस से संबंधित चीज़ें यानी घर का माहौल अच्छा ना होगा जून महीने में, घर का माहौल आपका थोड़ा डिस्टर्ब आपको करेगा, अनस्टेबिलिटी आपके चीज़ों में रहेगी, मेंटल अनस्टेबिलिटी भी आपको फेस करनी पड़ेगी। हालांकि गुरु की दृष्टि लगन पे आपको सपोर्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन उसके बावजूद आपके घर में बड़े बुजुर्गों की हेल्थ ज़्यादा अच्छी ना होगी या किसी कारणवश आपका घर का माहौल ज़्यादा अच्छा ना होगा तो आपको केयरफुल होकर चलना है। दोस्तों से, भाइयों से और आपके सिबलिंग्स से आपको बड़े अच्छे रिस्पॉन्स मंथ ऑफ जून में देखने को मिलेंगे। कोई फाइनेंशियल हेल्प आप अपने सिबलिंग्स की कर सकते हैं, या आपके सिबलिंग्स को आपको एडवाइस दे सकते हैं, या आपका उठना बैठना अपने दोस्तों और सिबलिंग्स के साथ रहेगा, या कोई पुराना दोस्त आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। दिस विल बी ए गुड टाइम फॉर यू। प्रोफेशनली और पर्सनल फ्रंट पे टाइम अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा घर के माहौल की ओर आपने ध्यान देना है। किड्स के साथ आपने रिलेशनशिप अच्छे बना के चलने हैं अगर आप मैरिड हैं। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए रुपए पैसे के मामले में, इज़्ज़त शोहरत के मामले में अच्छा रहेगा। बस घर के माहौल की ओर थोड़ा ध्यान दें। थर्सडे वाले दिन मीठे पीले चावल बना के विष्णु भगवान को भोग लगा के मंदिर के बाहर लोगों में बांटें। ये आपके लिए बहुत बढ़िया और सारा महीना ये रेमेडी आपने करनी है। येलो सफ़ाई राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डाल लें गोल्ड में बढ़ाकर तो बात बनेगी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। कैप्रिकॉर्न आपके लगन के लॉर्ड शनि आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे सारा महीना। मंगल 7 जून तक नीच राशि कर्क में है आपके 7th भाव में। उसके बाद मंगल वहाँ से निकल के आपके 8th हाउस में 8 जून को चले जाएंगे। मंथ एंड तक 8th हाउस में ही लियो साइन में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर पहले 15 दिन जून के टॉरस साइन में होगा। बुध का गोचर पहले 7 दिन जून के टॉरस साइन में होगा। बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। 7 जून के बाद मरकरी जेमिनी साइन में गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए एक योग कारक प्लेसमेंट रहेगी मरकरी की। 23, 24 जून तक मरकरी का गोचर जो होगा वो जेमिनी साइन में ही रहेगा। देखिए ये जो महीना है आपके लिए, स्टार्ट इस महीने की कुछ आपके लिए स्ट्रगलिंग वाली रहेगी।
आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, स्टमक रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, बैक बोन रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, आई साइड आपकी वीक होगी, नज़र का चश्मा आपका बढ़ सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस इज़ नॉट ए गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। बिजनेस प्रोफेशन की बात करें, अगर आप IT इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, तो यहाँ पर प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा। आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिज़ाइनर है, नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील आप साइन करेंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। यू विल enjoy multiple source of earning and this will be a game changer time for you. You will enjoy prosperity, name, fame, position. After 15th June things will turn as per your expectation. You will get big business from market. अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर से या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप CA हैं या अकाउंटेंट हैं तो भी आपकी बल्ले बल्ले होगी और इस समय आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर आप विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। अनमैरिड है तो रिश्ते की बातचीत चल सकती है। वीनस का गोचर एरीज साइन में होगा और दृष्टि लिब्रा साइन पे होगी आपके कर्म स्थान पर, तो डेफिनेटली कार्य व्यवसाय से संबंधित ये महीना आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा, वरदान ब्लेसिंग से कम नहीं होगा कि आपके ऑल पेंडिंग वर्क यहाँ पे क्लिक होते जाएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होता जाएगा और हर एक तरह से सक्सेस यहाँ पर आपको मिलेगी। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। यू विल एंजॉय बेनिफिट्स। कि कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो 15 जून के बाद आप कर सकते हैं। इन लॉस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, गुस्सा बिल्कुल ना दिखाएं, गुस्से पे अंकुश लगा के रखें। कम्युनिकेशन बंद ना होने दें किसी के साथ, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही सॉल्व हो सकती है। जहाँ पर आपने कम्युनिकेशन बंद की नहीं वहाँ पे चीज़ें आपकी और ज़्यादा वर्स्ट साइड पे चली जाएंगी। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। आपके कंपटीटर्स आपको पहले 7 दिन थोड़ा सा परेशान करेंगे, आपके एनिमीज़ आपको परेशान करेंगे, लेकिन 8 जून के बाद सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा जब आप अपने एनिमीज़ के ऊपर हावी हो जाएंगे, क्योंकि 8th हाउस से मंगल की 8th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस आपका बढ़ेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू और इस समय आपको कम्युनिकेशंस के थ्रू कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी या कुछ फाइनेंशियल गेन्स आपको फॉरेन लैंड से होंगे। PR अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो 15 जून के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। इस सारे वीक में काली माता की उपासना करें। पानी वाला नारियल अपने काली माता को वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट भोग लगाना है, काली चालीसा का उच्चारण करना है तो बात बनेगी। एक एमरल्ड राइट हैंड की लिटिल फिंगर में डाल लें, गोल्ड में मढ़ाकर, आपकी बल्ले बल्ले होगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखिए लगन के लॉर्ड 2nd हाउस में इस महीना गोचर करेंगे शनि। बुध का गोचर जो है 1 जून से लेकर 7 जून तक टॉरस साइन में रहेगा, सूर्य के साथ युति में रहेगा, बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। 7 जून के बाद जो बरकरी हैं वो आपके 5th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, जेमिनी साइन में। 24 मई तक आपके 5th हाउस में रहेंगे और 15 जून को सूर्य भी आपके 5th हाउस में चले जाएंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण यहाँ पर होगा। मंगल का गोचर कर्क राशि से मंगल निकलकर आपके लियो साइन में जाएंगे, यानी कि 6th हाउस से निकलकर लियो साइन में 8 जून को गोचर करना शुरू करेंगे। राहु का गोचर आपके लगन में है, केतु का गोचर आपके 7th भाव में है। मंगल केतु की युति इस महीने 8 जून के बाद रहेगी। शुक्र का गोचर एरीज साइन में आपके 3rd हाउस में होगा और शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के घर में 9th हाउस पे रहेगी। ये सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेके कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, लेकिन राहु लगन में है तो आकस्मिक कुछ उलझने आपकी ज़िंदगी में आएंगी जिससे आपका स्ट्रेस, एग्जाइटी, फोबिया, डिप्रेशन ये बढ़ेगा। अगर हेल्थ इश्यूज देखें तो वो कोई नहीं है, लेकिन डीप थॉट्स बहुत बुरी रहेंगी, मेंटल अनस्टेबिलिटी बहुत बुरी रहेगी, उससे थोड़ा सा आपको संभल के चलना है। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। तो बिजनेस और फाइनेंस को लेकर ये महीना पहले 15 दिन आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग रहेंगे, रिजल्ट्स उस तरह से नहीं मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे, हार्डवर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट, दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। आपको बहुत केयरफुल और बहुत अलर्ट होकर चलना होगा तो जाके कहीं बात बनेगी। इस समय आपके लिए कुछ कन्फ्यूज़न लेकर आएगा, इस समय आपके लिए कुछ हर्डल्स लेकर आएगा। आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे अपने चीज़ों को बेहतर करने की, लेकिन अभी आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। PR अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो अभी थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपने पहले 15 दिन प्लान नहीं करनी। 15 जून के बाद आपकी गेम चेंज होगी। अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो विदेश से कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलेगा, फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, मनी मैटर्स विल बी बेटर। विदेश जाने का कोई इन्विटेशन आपको मिलेगा या किसी
किसी कारण आप विदेश जाएंगे जो आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। मेंटली स्टेबिलिटी यहाँ पर आएगी, हेल्थ आपकी फाइन रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस बढ़ेगा, सेविंग्स राइज होगी, इनकम राइज होगी, रिसोर्सेज डेवलप होंगे, थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन, यू विल एंजॉय बेनिफिट। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू, बट ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। हालांकि 15 जून के बाद, 15 जून के बाद आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी और पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग। देखिए सजिटेरियस साइन पे शनि और गुरु, एक मैलेफिक और एक बेनिफिक प्लैनेट का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है, ये आपके लिए गेम चेंजर है। अब जो सजिटेरियस साइन है वो आपके 11th हाउस में है, तो लाभ में बढ़ोतरी इस महीना कंफर्म है। ऊपर से जुपिटर जो अतिचारी स्वभाव में आपके जेमिनी साइन में 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट से आपको बड़ा धन लाभ कराने में कामयाब हो जाएंगे। जुआ सट्टा लॉटरी से आपको बेनिफिट मिलेंगे, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको बेनिफिट मिलेंगे। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इन द मंथ ऑफ जून 2025, स्पेशली सेकेंड पार्ट ऑफ द जून। इस सारा महीना आपने अपने सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। यंगर सिबलिंग्स के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, स्पाउस के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अग्रेसिव नेचर आपकी काम खराब करेगी, किसी के साथ बदतमीजी से पेश आपने नहीं आना, तो जाके कहीं बात बनेगी। इस महीना आपने हर रोज़ सुबह शिव चालीसा का उच्चारण करना है 3 बार, 5 बार, 7 बार। हर रोज़ रात को बजरंग बाण का उच्चारण करना है। ट्यूसडे नाइट, सैटरडे नाइट 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया पंचमुखी हनुमान जी के आगे जगाना है। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जगाना है सैटरडे नाइट ओनली। तो ये रेमेडीज करने से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। लेकिन इस महीना स्पाउस के साथ केयरफुल होकर चलें। स्पाउस की हेल्थ, स्पाउस के साथ रिलेशन आपके ज़्यादा अच्छे ना होंगे। अब बात करते हैं पाइसिस की। पाइसिस आपके लगन में ही शनि का गोचर हो रहा है, आपके 12th हाउस में राहु का गोचर हो रहा है, 6th हाउस में केतु का गोचर हो रहा है और मंगल 7 जून तक आपके नीच राशि में चलेंगे। 7 जून के बाद मंगल जो होंगे वो लियो साइन में गोचर करना शुरू करेंगे। मंगल का गोचर 7 जून तक कर्क राशि में आपके पंचम भाव में होगा। 8 जून से मंगल आपके 6th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। सूर्य का गोचर पहले 15 दिन टॉरस साइन में होगा, उसके बाद सूर्य जेमिनी साइन में गोचर करेंगे। देखिए मरकरी का गोचर पहले 7 दिन सूर्य के साथ बुध आदित्य योग में होगा आपके 3rd हाउस में, लेकिन 15 जून के बाद सूर्य आपके 4th हाउस में जाएंगे और 7 जून के बाद बुध आपके 4th हाउस में जाएंगे और वहाँ पर भी बुध आदित्य योग का निर्माण 15 जून के बाद होगा। देखिए अगर डायनामिक्स की बात करें तो यहाँ पे गुरु जो हैं आपके लगन के लॉर्ड जो हैं जेमिनी साइन में अतिचारी मोशन में गोचर करेंगे इस सारा महीना। अब गुरु का गोचर जो है वो आपके 4th हाउस में हो रहा है। सूर्य, बुध और गुरु की युति इस महीना 4th हाउस में रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर डीप थॉट्स में आप रहेंगे, टेंशन, एग्जाइटी, डिप्रेशन में आप रहेंगे और बहुत ज़्यादा उलझने आपके दिमाग में चलेंगी। ये करें कि ना करें, वो करें कि ना करें, ऐसी सिचुएशंस आपकी बनेगी। ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन आपको हो सकता है, बहुत केयरफुल होकर चलें। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बहुत केयरफुल होकर चलें। दिस इज़ नॉट वेरी गुड टाइम, दिस विल बी ए स्ट्रगलिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। अगर आप किसी किस्म का कोई नेगेटिव आपको सिग्नल आपकी हेल्थ से मिले तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें, क्योंकि मंथ ऑफ जून आपकी हेल्थ को लेकर ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर भी अनस्टेबिलिटी इस महीने बनी रहेगी। खर्चा आपका स्काई हाई रहेगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे, मेंटल अनस्टेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट। शुक्र का गोचर 2nd हाउस में होगा 28 जून तक, 1 जून से 28 जून तक, ये आपको सपोर्ट करेगा। शुक्र के गोचर की वजह से अगर कोई लव लाइफ चल रही है तो उससे आपको, आपके लवर से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो शुक्र 2nd हाउस में आपकी शादी को प्रोटेक्ट करते जाएंगे, लेकिन लगन में शनि सेपरेशन या डिवोर्स के कारक बनेंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि शनि की आपके सप्तम भाव पे है। आपकी डेली इनकम अफेक्टेड होगी, आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं होगी, आपकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी ना होगी। ये सारे सेक्टर आपके डाउन चलेंगे, क्योंकि शनि लगन में है, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। अकेला शुक्र
मकर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई काल पुरुष की कुंडली में भी वीनस सेकंड हाउस में बड़े कंफर्टेबल माने जाते हैं और वीनस का ये गोचर आपके लिए कुछ लाभ लेकर आएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। अगर महादशा अंतरदशा आपके बर्थ चार्ट में अच्छी नहीं चल रही तो बहुत बड़ी स्ट्रगल आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। डेट्स आपके ऊपर होंगे, कर्ज की स्थिति आपकी बनेगी या आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल किसी पर्सन से पैसे बोरो करने पड़ेंगे। अनस्टेबिलिटी आपको यहाँ पे काफ़ी फेस करनी पड़ेगी। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन, यू विल फेस सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस इज ए स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू। कोई पैसा किसी के साथ इन्वेस्ट ना करें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट ना करें, शादी करने जा रहे हैं तो भी बिल्कुल ना करें क्योंकि ये शादी आपकी लंबी चलेगी नहीं। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो स्पाउस के साथ बैलेंस बना के चलें। सेपरेशन है, डिवोर्स के चांसेस मंथ ऑफ जून में रहेंगे। बी केयरफुल एंड अलर्ट, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पैसे के लेन देन में बहुत अलर्ट होकर चलना है। मेंटल अनस्टेबिलिटी आपको परेशान करेगी, टफ टाइम रहेगा, स्ट्रगलिंग टाइम रहेगा। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेट रिजल्ट्स। किसी किस्म की किसी की बातों में आके आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नहीं तो प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। सो बी केयरफुल। ये महीना रुपए पैसों को लेकर ज़्यादा अच्छा नहीं। जॉब में भी आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी तो जाके कहीं आई चलाई आपकी जॉब में होगी। सीनियर्स का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम फॉर यू, यू नीड टू बी केयरफुल। पर्सनल लाइफ की बात करें तो स्पाउस के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। आई साइड का आपका चश्मा, नज़र का चश्मा आपका बढ़ सकता है। आपके बैक बोन में इश्यूज़ रहेंगे, स्टमक के नीचे का हिस्सा इफेक्टेड रहेगा, लेग्स में पेन रहेंगे, बोन्स में प्रॉब्लम्स रहेंगी। घर का माहौल ज़्यादा अच्छा ना होगा, किड्स के साथ तू मैं होगी। किड्स आपसे कोई डिमांड कर सकते हैं, उस डिमांड को अभी आप पूरा नहीं करेंगे जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। सो गाइस, इस वीक में सबसे बड़ी रेमेडी करें, मीठे पीले चावल बना के विष्णु भगवान को भोग लगा के मंदिर के बाहर लोगों में बांटें, या मीठे पीले चावल बना के गुरुद्वारा साहब में जाके लंगर घर में डोनेट करके आए और अरदास करवा के आए अपने नाम की, अपनी फैमिली के नाम पे। सेकंड सबसे बड़ी रेमेडी, येलो सफ़ायर आपने और कोरल आपने गोल्ड में मढ़ाकर अपने गले में पेंडेंट बना के डाल लेना है। और दूसरी सबसे बड़ी रेमेडी, पीपल के नीचे दिया जगाएं सरसों के तेल का, तो बात बनेगी। ओवरऑल दिस विल बी ए चैलेंजिंग एंड स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू। सो गाइज, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramitkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। हम आपको आपके बर्थ चार्ट के बारे में बताएंगे, 9 प्लैनेट्स की पोजीशन के बारे में बताएंगे, महादशा अंतरदशा कौन सी है बताएंगे, 7.5 ढैया चल रहा है या नहीं चल रहा, राहु की महादशा, केतु की महादशा, शनि की महादशा, गुरु की महादशा, किस प्लैनेट की महादशा चल रही है। विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग एंड विल एक्सप्लेन यू रेमेडीज, वर्शिप, चैंटिंग, रेमेडी, जेम थेरेपी, एवरीथिंग विल एक्सप्लेन यू इन लाइफ रिपोर्ट। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, अगर आप लाइफ रिपोर्ट नहीं बाय कर सकते, अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस पे जाएं, बेसिक कंसल्टेंसी को बाय करें और हमसे बात करें। सो स्टे कूल, स्टे पॉजिटिव, प्रेइंग फॉर ए हैप्पी फ्यूचर। जय हिंद।